फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की इस खास लैब ब्रीफिंग में स्वागत है। चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। देखिए, एक फार्मासिस्ट के तौर पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वो है रसायनों यानी केमिकल्स की शुद्धता सुनिश्चित करना। हम जो दवाएं बनाते हैं उनका 100% सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर क्लोराइड लिमिट टेस्ट में महारत हासिल करना सबसे अहम हो जाता है। आज के इस सेशन में हम बिल्कुल एक प्रैक्टिकल नज़रिए से समझेंगे कि ये टेस्ट आखिर काम कैसे करता है। तो आज के हमारे 6 मुख्य टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं। पहला, अशुद्धियों की समस्या। दूसरा, लिमिट टेस्ट की परिभाषा। तीसरा, आवश्यक लैब उपकरण। चौथा, रासायनिक सिद्धांत। पांचवा, प्रैक्टिकल परीक्षा की प्रक्रिया। और छठा, परिणामों का मूल्यांकन। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, अशुद्धियों की समस्या और विषाक्तता का खतरा। अब आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक प्रक्रियाओं में अक्सर ये अवांछित जहरीले पदार्थ आखिर पैदा ही क्यों होते हैं। इसे इस तरह से समझें। मान लीजिए आपने एक बहुत ही सुंदर बगीचे में योजना बनाकर कुछ गुलाब के फूल उगाए, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि उन फूलों के बीच कुछ बिन बुलाए खरपतवार भी उगाए हैं। ठीक ऐसा ही हमारे केमिकल्स के साथ भी होता है। रासायनिक प्रक्रियाओं में हमारे मनचाहे प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ अनचाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पदार्थ बन ही जाते हैं। यही हमारी अशुद्धियां या इम्प्यूरिटीज हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया ना, तो हमारी बनाई हुई जीवन रक्षक दवाएं असल में जानलेवा बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम लिमिट टेस्ट की सही परिभाषा को समझेंगे। तो लिमिट टेस्ट आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी रासायनिक पदार्थ में अशुद्धियों की छोटी से छोटी मात्रा को पहचानने और उसे कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया एक मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव या अर्धमात्रात्मक टेस्ट है। अब यहां ध्यान दीजिए, परीक्षा में अक्सर एक सवाल आप सबको फंसाने के लिए पूछा जाता है, क्या ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है? बिल्कुल नहीं, ये अशुद्धियों की मात्रा को मापता है, इसलिए ये एक क्वांटिटेटिव विधि है। इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। हमारा तीसरा भाग है आवश्यक लैब उपकरण, जिनमें नेस्लर और गट्जिट शामिल हैं। लैब में काम करते वक्त आपके पास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होंगे। एक है नेस्लर सिलेंडर। इसका इस्तेमाल हम क्लोराइड, सल्फेट और आयरन के लिमिट टेस्ट के लिए करते हैं। लेकिन अगर बात आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की हो तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग उपकरण का इस्तेमाल होता है, जिसे गट्जिट उपकरण कहते हैं। मेरी बात मानिए, ये प्रैक्टिकल वाइवा और थ्योरी दोनों में पूछा जाने वाला एक ऐसा सवाल है जिसके आने की पूरी गारंटी है। इसलिए इन दोनों के बीच का ये अंतर हमेशा याद रखिएगा। चौथा भाग, इस टेस्ट के पीछे का रासायनिक सिद्धांत। क्लोराइड लिमिट टेस्ट के पीछे असल में एक बहुत ही बेसिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जब हम एक घुलनशील क्लोराइड को पतले नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। अब यहाँ कैच क्या है? कैच ये है कि जो सिल्वर क्लोराइड बनता है ना, वो अघुलनशील होता है। वो तरल में घुलता नहीं है, बल्कि एक ठोस रूप यानी प्रेसिपिटेट के रूप में जमा होने लगता है। और इसी वजह से हमारे नेस्लर सिलेंडर के अंदर एक सफेद दूधियापन या धुंधलापन आ जाता है, जिसे हम टर्बिडिटी कहते हैं। अब आते हैं सबसे अहम 5वें भाग पर, प्रैक्टिकल परीक्षा की प्रक्रिया। जब भी आप लैब में ये टेस्ट करेंगे तो आपको हमेशा 2 अलग अलग सॉल्यूशन तैयार करने होंगे। पहला है मानक समाधान या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसे आप अपनी क्लास के उस आदर्श छात्र की तरह मान लीजिए जो हर पैमाने पर एकदम खरा उतरता है। ये हमारा बेंचमार्क है। दूसरा है परीक्षण समाधान या टेस्ट सॉल्यूशन। ये वो सैंपल है जिसका हमें मूल्यांकन करना है। अंत में हमें बस अपने इस टेस्ट सॉल्यूशन की तुलना उस आदर्श छात्र वाले सॉल्यूशन से करनी होती है। बहुत ही सिंपल है। अब जरा इस चेकलिस्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको इन्हीं स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। चरण 1, 1 ग्राम दिया गया पदार्थ लें। चरण 2, इसे 10 मिलीलीटर डिस्टिल्ड पानी में घोलें। और हाँ, साधारण नल के पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें पहले से ही क्लोराइड हो सकता है, जिससे आपका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। चरण 3, इसमें 1 मिलीलीटर पतला नाइट्रिक एसिड मिलाएं। चरण 4, इसे नेस्लर सिलेंडर में डिस्टिल्ड पानी के साथ 50 मिलीलीटर के निशान तक भरें। और आखिरी चरण, 1 मिलीलीटर सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं और ठीक 5 मिनट तक प्रतीक्षा करें। ये सटीक माप ही तय करेंगे कि आपको एग्जाम में ए ग्रेड मिलेगा या नहीं। और अंत में छठा भाग, टेस्ट परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। 5 मिनट के बाद रिजल्ट चेक करना बहुत ही सीधा है। दोनों सिलेंडर्स को एक साथ रखिए। यदि आपके टेस्ट सॉल्यूशन का धुंधलापन यानी टर्बिडिटी हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है,
तो शानदार, आपका सैंपल लिमिट टेस्ट पास कर गया। इसका मतलब है कि अशुद्धियां एक सुरक्षित सीमा के अंदर हैं। लेकिन अगर आपके टेस्ट सॉल्यूशन का धुंधलापन उस मानक सॉल्यूशन से अधिक हो जाता है, तो सैंपल फेल। इसका सीधा सा अर्थ है कि अशुद्धता का स्तर बहुत ज्यादा है और वो केमिकल दवा बनाने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो आज हमने जो भी सीखा उस पे जरा गौर कीजिए। क्या ये सिर्फ एक रंग बदलने वाला साधारण लैब टेस्ट है? जी नहीं, ये एक सुरक्षा कवच है। इस सरल सी दिखने वाली जांच में महारत हासिल करना ये सुनिश्चित करता है कि अशुद्धियों से भरी कोई भी दवा कभी भी किसी मासूम मरीज के हाथों तक न पहुंचे। याद रखिए, भविष्य के फार्मासिस्ट के रूप में लोगों की जान बचाना आपकी जिम्मेदारी होगी, और उस महान जिम्मेदारी की शुरुआत आज इस लैब में इस एक लिमिट टेस्ट को सही ढंग से करने से होती है। तो सोचिए कि आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं। आज के सेशन में इतनी एकाग्रता से शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।